समय हमारे साथ उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री, पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हैं और आज हम कुछ मुद्दों पर इनसे विषयवार बात करेंगे। चूंकि ये गनवारा के कार्यक्रम में आए हैं और इस कार्यक्रम में का उद्बोधन भी कर चुके हैं। आदरणीय मंत्री जी, हमेशा आपका अखिलेश जी पर ही तंज रहता है और जब मौलाना रशीदी ने डिंपल पर तंज कसा तो आपने पहला बयान दिया और समाजवादी पार्टी इस बयान से मुकरती रही, वो डरती रही। अभी तक उसने अभी कोई बयान ही रिलीज नहीं किया। देखिए, वो लोग वोट की राजनीति करते हैं, हम समाज की बात करते हैं। सामाजिक बंधन एक ऐसा है, जब शादी हो जाती है पति पत्नी का तो पत्नी अपना धर्म निभाती है, पति अपना धर्म निभाते हैं। तो उस घटना में अखिलेश जी ने पति धर्म नहीं निभाया, उन्होंने वोट का धर्म निभाया। इस बात को मैंने कहा, आज भी मैं अपने बयान पे कायम हूँ। नहीं, अभी सर वो रशीदी ने कहा कि वहाँ मस्जिद का भी एक नियम होता है और उसका उल्लंघन डिंपल ने किया। इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, जो मौलाना का बयान आया हम उनकी निंदा करते हैं। मौलाना के बयान पर मौलाना को कहना चाहिए कि हमारे धर्म में, इस्लाम में मस्जिद में जाने पर ये व्यवस्था है, इस व्यवस्था का उल्लंघन हुआ है, इस बात को कहना चाहिए। लेकिन उन्होंने सीधे सीधे जो बात नहीं कहनी चाहिए वो बात कहा है। अभी सर आधी आबादी पर, अब धर्मगुरु भी अब सामने आ गए हैं कि आधी आबादी पर लांछन लगाना शुरू कर दिया। प्रेमानंद महाराज ने कहा कि 2% हिंदू महिलाएं और युवतियां सुरक्षित हैं। आखिर ऐसे बयान किस तरह से, और आपकी खासकर आपकी सरकार में गठबंधन की नहीं, हमारी सरकार के नेता नहीं है, नेता नहीं है, लेकिन धर्मगुरु हैं। नहीं, धर्मगुरु हैं, हम उनके बयान की निंदा करते हैं। हम उनसे आपके माध्यम से पूछते हैं, उनके पहले कौन मशीन है जो उन्हें से जाँच करा लें? पहले वो अपन जाँच करा लें। जितने साधु हैं हम देख रहे हैं, सब जेल चले गए हैं, सब साधु गए जेल में, क्या बोलेंगे? सर अभी आपने एक बात और कहा कि बच्चों की शिक्षा पर और आरक्षण प्रणाली पर मैं आपकी बात से सहमत इसलिए हूं कि मैं 8 साल आपकी पार्टी में मैं भी रहा हूं और मैंने भी, आपने मुझे 2 बार मौका जिला पंचायत का दिया है, बहुत पुराना कार्यकर्ता आपकी पार्टी का रहा हूं। इससे पहले सर ये एक बात है कि अभी मैं गृह विज्ञान की 2024 की महाराजा, जो आपके ही कर्तव्य द्वारा सोहेल यूनिवर्सिटी आजमगढ़ में बनी, उसमें गृह विज्ञान में पीएचडी करने के, क्योंकि मेरी वाइफ पीएचडी करना चाहती थी, मैंने 2024 का आकलन किया तो उसमें आरक्षण की जो परिधि बनी थी, मैंने 8 पूरी सीटें थी जिसमें 3 में अनुसूचित जात, 3 स्वर्ण जातियों के लिए मतलब अनारक्षित थी और उसमें से 1 आरक्षित सीट थी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए और 1 ही ईडब्ल्यूएस के लिए। अब बताइए कि हम किस परिधि में माने कि बैकवर्ड के साथ ये सरकार खड़ी हुई है? देखिए, तूने चाहा ही नहीं वरना हालात बदल सकते थे। तुम तो ठहरे झील की पानी की तरह, दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। 22 साल से मैं यही बात समझा रहा हूँ कि अपनी लड़ाई लड़ो, अपने हक के लिए लड़ो, अपने बच्चों के भविष्य के लिए लड़ो। लड़ाई कहाँ लोग लड़ रहे हैं? चुनाव आ जाता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो वोट का पावर दिया, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी, अमन चैन, भाईचारा के लिए, लेकिन हो क्या रहा है? जितना ही चतुरिया नेता हैं, चुनाव आता है तई दारू पिला देंगे, मुर्गा खिला देंगे, और मुर्गा खा के दारू पी के ही अपना कीमती वोट, जिससे उनका सुधार होना है, आरक्षण मिलना है, लाभ मिलना है, वो वोट ताकत दे देते हैं। और ये 5 साल जब दारू पिला के मुर्गा खिला देते हैं तब 5 साल मुर्गा बना के घुमाते हैं। ये बताइए कि 2027 में गठबंधन आपका तो रहेगा, ये तो लगता है, क्योंकि आप हर जगह इस चीज को खुले तौर पे कह रहे हैं, लेकिन क्या आपकी फिर से भारतीय जनता पार्टी गठबंधन सरकार बनेगी और आपकी यथास्थिति क्या रहेगी? भारतीय सोहेल नहीं, अच्छा ये बताइए कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं थे, 75 सीटें भाजपा हार गई जी। जहां हम खड़े हैं समाजवादी पार्टी 10 की 10 सीट जीत गई। इसी आजमगढ़ में 4 से 5 सीटें बसपा जीतती थी, 4-5 सीटें सपा जीतती थी, या कभी कभी 1-8 सीटें दूसरी पार्टी जीतती थी। और कांग्रेस और सपा मिलके 2022 लड़े, 47 सीट जीते थे, है ना जी। हमने जो पूरी ताकत लगाई और जिस बात को लेकर के आप चिंतित हैं, उस बात को मैंने उनको समझाने की कोशिश की, वो नहीं माने। और उसमें से 125 में से 75 घटा दीजिए, कहाँ खड़े रहेंगे? ये 75 उधर जोड़ दीजिएगा। बड़ी बेबाकी से ओम प्रकाश राजभर जी ने अपने बयान दिए।